Good morning, students. This is Hitesh Dutt from Motilal Nehru Public School, and today we will study about Chapter 3 Mineral and Power Resources from Geography book of Class 8. तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर को कि मिनरल्स क्या होते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये बात भी हमें करनी है, और टाइप्स, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड टाइप्स ऑफ मिनरल्स। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे कि मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स मतलब वो किस तरह से कहाँ कहाँ मिलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मिनरल्स के बारे में ये पढ़ा कि मिनरल्स होते क्या हैं, मिनरल एक रिसोर्स कैसे है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज मैं जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिनरल्स की, मिनरल्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। अगर ब्रॉड कैटेगराइज में करूँ तो तीन होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक and fuels. अब फ्यूल्स तो लिक्विड होते हैं या गैसियस होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं। लेकिन बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जो मेटालिक और नॉन मेटालिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल्स नहीं होते, उनको हम मेटल्स की कैटेगरी में डालते हैं, बट बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज मैंने बताई, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड फ्यूल्स। मिनरल्स तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटालिक मिनरल्स की। मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? इट कंटेन्स मेटल, ऑब्वियस सी बात है, जिसके नाम में ही मेटल आ गया। मेटल मीन्स धातु। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेटल्स क्या होता है, मेटल्स होती है, हिंदी में भी बोलते हैं धातु। हिंदी में इन्हें धातु कहा जाता है। धातु क्यों? इनका नाम है धातु क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड सब्सटेंसेस से बनाते हैं। फिजिकली इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड सब्सटेंसेस से बने होते हैं। बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे बिकम्स रिफ्लेक्टिव आफ्टर पॉलिशिंग। अब लगभग हर मेटल, लगभग हर एक मेटल को पॉलिश किया जा सकता है। पॉलिशिंग अलग अलग तरीके से होती है, अब हर मेटल की उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे कि वो कैसे होती है। लेकिन जब भी किसी मेटल को पॉलिश किया जाता है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल आयरन है या एल्यूमिनियम की हम बात करें, एल्यूमिनियम जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है धरती से वो इतना रिफ्लेक्टिव नहीं होता। अगर आप स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन आप अपने घर में देखें, स्टील का बेस्ट एग्जांपल है, जब हमारे घर में होता है तो एल्यूमिनियम के भी आते हैं, बट स्टील के जो बर्तन है, एल्यूमिनियम के जो बर्तन है, उनके ऊपर पॉलिशिंग की जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लास हो या प्लेट हो, स्टील की या एल्यूमिनियम की, आप उसमें अपना चेहरा रिफ्लेक्शन वापस देख सकते हैं। तो वो रिफ्लेक्टिव तभी होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करना तभी शुरू करता है जब उनकी पॉलिशिंग हो जाती है। ऑपेक टू विजिबल लाइट। विजिबल, अब यहाँ पे एक तो मैंने लिखा रिफ्लेक्टिव, एक लिखा ओपेक। ये दोनों टर्म्स मतलब जो चीज रिफ्लेक्टिव होगी ना वो ओपेक होगी। अब वो कैसे? फॉर एग्जांपल एक बोर्ड है, जो सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, अब ये लाइट को कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। अब जहां जहां से लाइट बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ऊपर आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, अब जहां पे लाइट ज्यादा है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और उसकी इमेज दिख रही है। अब जहां पे लाइट कम है वहां से लाइट, फॉर एग्जांपल ये यहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो रिफ्लेक्टिव और ओपेक। ओपेक वैसे क्या होता है? ओपेक होता है जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, वो ओपेक होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से लाइट पास नहीं करती। लाइट जो है हमारी शैडो बनती है, तो जिन जिन चीजों की भी शैडो बनती है, जिन जिन चीजों की भी छाया बनती है ना, वो सभी चीजें ओपेक होती है। अब ओपेक टू विजिबल लाइट, जो रोशनी हमें दिखाई दे रही है, जो रोशनी हम आंखों से देख सकते हैं, वो रोशनी जब भी किसी मेटल पे पड़ेगी वो उसकी शैडो बनाएगी, वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, इसलिए वो शैडो, एक शैडो फॉर्म करेगा और लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। नेक्स्ट फीचर ऑफ मेटालिक मिनरल्स इज डक्टाइल। ये भी बहुत कमाल का फीचर है इन मेटालिक मिनरल्स का, डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या है कि these metals can be molded,
मोल्डेड का मतलब होता है इनको रूप दिया जा सकता है किसी भी तरह का। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, आयरन का एक पिलर बनाया हुआ है, उसको आप पिघला के, आयरन को पिघला के उसको दोबारा किसी और शेप में दे सकते हैं। सेम चीज सिल्वर के साथ है, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं, सब के सब डक्टाइल होते हैं। उनको पिघला के उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मोल्ड किया जा सकता है, उनको अलग अलग शेप्स दी जा सकती हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? कंटेन्स मेटल, इन सब में मेटल्स आते हैं। मेटल्स वो चीजें होती हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड सब्सटेंसेस से बने होते हैं। ये हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मेटालिक मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड सब्सटेंसेस। ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड सब्सटेंसेस से बने होते हैं। दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, अब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या होता है? जिसको अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी चीज, बिजली की चीज को छूते तो हमें करंट लगता है, क्यों? बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी मेटल्स हैं, अब आपने नोटिस किया होगा कि लोहे की तार या लोहे की चीजें इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी कैच करती हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। तो इसीलिए, और सेम चीज हम लोग बहुत से मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हीट में जाते हैं, बहुत सारे नॉन मेटालिक मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म करने के बावजूद भी बिगड़ते नहीं है। अब लेकिन जितने भी मेटालिक मेटल्स हैं इन सबका एक मेल्टिंग पॉइंट है, वहां पे जाके मेल्ट हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे, अब बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं। गुड कंडक्टर, अब लोहा अगर आप आधा घंटा में बाहर धूप में रख देते, अगर लोहे की कोई भी चीज है और आपने वो आधा घंटा भी बाहर रख दी धूप में, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। दैट इज व्हाई because these are good conductors of heat and electricity। गर्मी और बिजली, इन दोनों को बहुत अच्छे से मतलब कंडक्ट करते हैं मेटालिक मिनरल्स। becomes reflective after polishing। ये मैंने बताया कि जब भी किसी मेटल को पॉलिश किया जाता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करता। ओपेक टू विजिबल लाइट, जो हमारी आंखों को रोशनी दिखाई दे रही है या कोई भी लाइट उनके अंदर से अगर क्रॉस करेगी तो वो पीछे शैडो बनाएगा, वो मेटल शैडो बनाएगा, उसके अंदर से लाइट क्रॉस नहीं होगी। डक्टाइल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा कि इनको पिघलाकर इनको डिफरेंट शेप्स दी जा सकती है। इट इज पॉसिबल टू गिव डिफरेंट शेप्स टू मेटालिक मिनरल्स। तो अभी तक हम बात कर रहे थे मेटालिक मिनरल्स की। मेटालिक मिनरल्स की हमने बात कर ली है, उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। मेटालिक मिनरल्स के अगर जो हमने लास्ट मेटालिक मिनरल्स किया है, इसके अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे मेटालिक मिनरल्स हैं जिनके फीचर्स जो हमने बात की थी कि वो मेटल्स होते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड सब्सटेंसेस के बने होते हैं। डक्टाइल होते हैं, उनको डिफरेंट शेप्स मिल जाती हैं। डक्टाइल का बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड के कितने सारे हम ऑर्नामेंट्स देखते हैं, ज्वेलरी देखते हैं, जिसको अलग अलग तरीके की शेप दी जाती है। सिल्वर भी डक्टाइल होने का बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम सिल्वर के बर्तन देखते हैं, घर पे चांदी के बर्तन होते हैं, चांदी के जेवर भी बनाए जाते हैं। कॉपर के बर्तन भी बनते हैं। आयरन के बर्तन पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते। अभी भी जो बड़े बर्तनों का इस्तेमाल होता है लोहे के होते हैं। अब ये तो थी मेटालिक मिनरल्स की बात। अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। नॉन मेटालिक मिनरल्स, अब नॉन मेटालिक का मतलब मेटालिक से ऑपोजिट, बेसिक से मतलब एक छोटी सी बात यही है कि नॉन मेटालिक का मतलब है जो बेसिक, जो मेटल से अलग हो, जो ये ना हो वो सब नॉन मेटालिक है, और जो ये भी नहीं होंगे वो फ्यूज होंगे। अब हम अगर बात करें नॉन मेटालिक मिनरल्स की, दे डू नॉट कंटेन मेटल्स, दे डू नॉट कंटेन मेटल्स। अब इनमें मेटल्स नहीं होते हैं। जितने भी आगे जो मैं एग्जांपल आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स के दूंगा उनमें एक भी मेटल नहीं होता है, वो धातु नहीं होती है, वो स्ट्रॉन्ग, वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग या हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ हो। नॉन डक्टाइल मे नॉट, अब यहाँ पे नॉन डक्टाइल के साथ मैं देता हूँ मे नॉट, मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी। अब क्योंकि डक्टाइल का मतलब होता है जिनको डिफरेंट शेप दिया जा सके। अब ये डक्टाइल क्यों नहीं है या क्यों हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल डायमंड, डायमंड एक नॉन मेटालिक मिनरल है, उसको कार्बन से बना हुआ होता है,
डायमंड, तो अगर हम डायमंड की बात करें उसको बहुत सारी शेप्स दी जा सकती हैं। सॉल्ट जो है आप उसको जैसे भी बर्तन में डालोगे वो वैसे ही शेप ले लेगा। सैंड जो है उसको जैसे बर्तन में डालोगे तो वैसे शेप ले लेगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी नॉन मेटालिक मिनरल्स को आप डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। इनको पिघलाया नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें नॉन डक्टाइल कहा जाता है। जो भी हमने मेटालिक मिनरल्स की बात की उनको हम पिघला के कोई और शेप दे सकते हैं, बट इनको हम पिघला के कोई दूसरी शेप नहीं दे सकते। मे नॉट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब ये जरूरी नहीं है। अब ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो भी नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हों। ऑपोजिट टू मेटालिक मिनरल्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जो फीचर्स जितने जो जैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को मेटालिक मिनरल्स कंडक्ट करते हैं ये लोग नहीं करते। उसके बाद मेटालिक मिनरल्स डक्टाइल होते हैं, उनको मोल्ड करके दूसरी शेप दी जा सकती है, इनको नहीं दी जा सकती। सेम चीज अब एक एग्जांपल बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स, डायमंड, सैंड, सिलिका। सिलिका अगर आपने सिलिकॉन सुना हो, सिलिकॉन वो बहुत सारे मतलब प्लास्टिक सर्जरी में और वगैरह वगैरह एज सिलिकॉन चिप होती है आपके कंप्यूटर्स में वगैरह में सिलिका का बहुत इस्तेमाल होता है। इसके एग्जांपल्स के लिए अब अगर एक और फर्दर में क्लासिफिकेशन की बात करूं, इनसे अलावा एक और टाइप बचती है, मिनरल फ्यूल्स। मैं बड़ा देता हूं। इनसे अलावा सिर्फ एक ही और टाइप है, मिनरल फ्यूल्स। अब अगर इनके फीचर्स की मैं बात करूं, इनके फीचर्स में लिक्विड और गैसेस होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, मतलब इसकी फॉर्म में हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल, और रेयर होते हैं, रेयर टू फाइन होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कूल एंड पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल। इनकी वजह से पोल्यूशन होता है, क्योंकि जब भी हम कोयला बर्न करते हैं तो पोल्यूशन होता है, या गाड़ियां जो हमारी चलती हैं वो भी काफी पोल्यूशन करती हैं। तो ये कुछ मिनरल फ्यूल्स के फीचर हैं जो हम देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में इतना ही था। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ने से पहले जो हमने टाइप्स ऑफ मिनरल में मेटालिक मिनरल्स पढ़े हैं, मेटालिक मिनरल्स अभी मैं याद कर देता हूं, जो हमने मेटालिक मिनरल पढ़े हैं, इन मेटालिक मिनरल्स की क्या एक और क्लासिफिकेशन की जा सकती है। ये चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स, मेटालिक, सेकंड इज रेयर, थर्ड इज प्रीशियस, एंड दो तीन तो ये टाइप हो गए, एंड वन इज लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। तो मेटालिक मिनरल्स को अगर मैं आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये चार तरीके के होते हैं मेटल्स। इसमें तो मेटालिक मिनरल्स आयरन, कॉपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर क्या मेटालिक मिनरल्स, फिर रेयर होते हैं, फिर प्रीशियस होते हैं, फिर लाइट। अब ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है ये एक नंबर क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है। कभी कभार ये पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मेटालिक मिनरल्स, कि इनमें से कौन सा मेटालिक मिनरल्स का पार्ट है, ये पूछा जा सकता है मे बी। तो ये था टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स।